हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 प्रश्न क्रमांक दूसरे का सवाल नंबर पहला। देखिए, पहला वाला सवाल दिया गया है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। बताइए उनके पास प्रारंभ में कितने कंचे थे। देखिए, यहाँ पर दो लोग की बात करी गई है, एक है जॉन और एक है जीवंती। अब इन दोनों के पास जितने भी कंचे हैं तो दोनों के कंचे जब को जोड़ते हैं तो आंसर आता है 45। ठीक है, दोनों को मिलाकर 45 कंचे हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए जॉन के पास कितने कंचे थे और जीवंती के पास कितने कंचे हैं। देखिए, पहले देखिए, यदि मैं आपसे बोलूं कि दोनों के पास कुल मिलाकर 15 कंचे हैं और जॉन के पास यदि 8 कंचे हैं और जीवंती के पास कितने होंगे, आप बोलेंगे सर जीवंती के पास होंगे 15 - 8। ठीक है, 15 - 8 का मतलब होता है सर 7 कंचे होंगे सर जीवंती के पास। ठीक है, और देखिए जैसे मैं आपसे बोलूं कि दोनों के पास कुल मिलाकर कंचों की संख्या है 50। ठीक है, ये दोनों के पास कुल 50 कंचे हैं और मैं आपसे बोलूं कि जॉन के पास कितने हैं, तो देखिए जॉन के पास यदि बोल दिया जाए 30 कंचे हैं तो बताओ जीवंती के पास कितने होंगे। आप बोलेंगे सर जीवंती के पास होंगे 50 - 30। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 20 कंचे होंगे जीवंती के पास। ठीक है, अब देखिए इस वाले पॉइंट से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि दोनों के पास यदि 45 कंचे हैं तो जॉन के पास कितने हैं, तो अपन एक काम करें, मान लेते हैं जॉन के पास हो जाएंगे x कंचे, है ना, x कंचे हैं। और मैं आपसे बोलूँ जीवंती के पास कितने होंगे, तो आप बोलेंगे सर 45 - x, है ना, ऐसे कर सकते हैं। देखिए यदि इसके पास 8 है तो इसके पास कितने, टोटल में से अपन ने ये घटा दिया तो जीवंती के आ गए थे, है ना। यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल में भी देखा ऐसे ही है, जॉन के पास यदि x मानेंगे तो जीवंती के पास कितने होंगे, टोटल में से इसके कंचे घट जाएंगे जॉन के, तो वो हो जाएंगे जीवंती के कंचे, है ना। तो चलिए सवाल में आगे लिखते हैं। देखिए यहाँ पर डालेंगे हल, यहाँ लिखेंगे माना जॉन के पास प्रारंभ में x कंचे हैं। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे तो जीवंती के पास कंचे, तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे, मैंने आपके लिए बताया अभी हाल। देखिए जीवंती के पास होंगे 45 - x, तो यहाँ लिख लेंगे 45 - x। चलिए अब देखिए सवाल को अब आगे रीड करते जाएंगे। देखिए अब देखिए सवाल आगे बोल रहा था कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। यानी देखिए ये जो जॉन है, देखिए अब सवाल आगे बोल रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। यानी जॉन के पास जितने कंचे हैं उसके कंचे में से 5 कंचे हेरा जाएंगे, यानी गुम जाएंगे। देखिए अभी 5 कंचे गुम जाएंगे तो इसके पास टोटल जितने भी कंचे हैं उनमें से 5 घटेंगे, है ना, यानी x - 5 होगा। ऐसे इसके पास जितने कंचे होंगे, यानी जीवंती के पास हैं 45 - x और इसके 5 कंचे गुम जाएंगे, यानी 45 में से 5 जाएगा तो जीवंती के पास बचेंगे 40 - x। 45 में से 5 घट गया तो यहाँ पर बचा 40 और ये हो गए x में से 5 घटा तो x - 5। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों के पास 5-5 कंचे खोने के बाद बचे कंचे। देखिए अब दोनों के पास कितने बचे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे जॉन के कंचे, जॉन के पास बचेंगे x - 5। ठीक है, अब यहाँ पर जीवंती, जीवंती के पास बचेंगे 40 - x और ये 40 - x कैसे आए मैंने आपके लिए भी हल बताया। अब देखिए सवाल के लिए आगे रीड करेंगे। सवाल बोल रहा था और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, यानी जो अब इनके पास ये कंचे बचे हैं इनका गुणनफल। तो अब यहाँ पर हेडिंग डालना होगी प्रश्नानुसार,
यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए अब यहाँ से प्रश्न बोल रहा है कि इनके पास जो भी कंचे हैं उनका गुणनफल, यानी यहाँ पर बोलेंगे x - 5 और 40 - x, इनका गुणनफल बोल रहे हैं। और क्वेश्चन में बोला गया है कि इनका गुणनफल 124 है, तो बराबर में आ जाएगा 124। चलिए अब इसके लिए हल करेंगे। देखिए अब इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई होगा, देखिए सबसे पहले x का गुणा 40 में होगा, तो जब x का गुणा 40 में होगा तो देखिए 40 का 40 और x का x, ठीक है, x का 40 में होगा तो यहाँ पर आएगा 40x। अब देखिए x का गुणा होगा x से। देखिए अब x का गुणा जब भी x से होता है तो ध्यान रखें x स्क्वायर आता है, तो यहाँ पर पहले तो देखिए प्लस और माइनस माइनस आएगा और x का x से हो जाएगा, इस वाले x से, तो आएगा x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए -5 की बारी आई। अब माइनस, देखिए माइनस और प्लस माइनस, और -5 का गुणा होगा 40 से, तो देखिए 40 का गुणा 5 चौके 20 यानी हो जाएगा 200, तो यहाँ पर आएगा 200, ठीक है। अब देखिए 5 का गुणा होगा x से, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 का x से हो जाएगा तो हो जाएगा 5x बराबर में 124, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए पक्षांतर हो जाएगा 124 का, तो यहाँ पर 40x - x स्क्वायर - 200 प्लस 5x, देखिए ये इस साइड आके माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 124। चलिए इसके लिए जमा के लिख लेते हैं। अब देखिए इसके लिए कैसे जमाएंगे, देखिए सबसे पहले आता है एक्स स्क्वायर वाली टर्म में, तो एक्स स्क्वायर वाला फिर एक्स वाला। अब एक्स वाले ये 40x है और 5x है, 40x है और 5x है, प्लस दोनों प्लस के जुड़ जाएंगे तो 40 और 5 हो जाएगा 45x, तो यहाँ पर आएगा 45x, ठीक है। अब देखिए 200 माइनस का है और 124 माइनस का है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 200 और 300 यानी हो जाएगा 324, 324 बराबर में हो गया है 0। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है, तो पूरे समीकरण में माइनस का गुणा कर दे रहे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पूरे समीकरण में माइनस से गुणा, तो देखिए अब देखिए पूरे समीकरण में माइनस से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर माइनस का है ये हो जाएगा प्लस का, ये जो प्लस का है वो हो जाएगा माइनस का, तो 45x, और ये जो माइनस का है ये भी हो जाएगा प्लस का 324 बराबर में है 0। अब देखिए यहाँ पर अपन के लिए गुणनखंड तोड़ना पड़ेंगे, और जब यहाँ पर गुणनखंड तोड़ेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे, पहले एक का गुणा करेंगे अपन 324 में, ठीक है, तो हो जाएगा 324, यहाँ पर हो जाएगा 324। यानी अपन के लिए ऐसी दो संख्याएं सोचना है जिनका गुणा करें तो 324 आ जाए और जोड़ने घटाने पर आना चाहिए 45। तो देखिए मैं आपके लिए डायरेक्ट ही बता देता हूँ, वो संख्याएं हो जाएंगी 36 और 9, ठीक है। ये देखिए 36 और 9 हो जाएंगी, देखिए 36 में 9 जोड़ेंगे हो जाएगा 45, और 36 और 9 का गुणा करते हैं तो आता है 324, ठीक है। तो ये संख्याएं ये हो जाएंगी, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए 36 और 9 में से बड़ा कौन सा है, 36 है, तो आगे आएगा 36x, ठीक है। और अब देखिए फिर आएगा 9x प्लस 324 बराबर 0। अब दोनों को जोड़ना है 36 और 9 को, तो यहाँ पर लगाना होगा माइनस, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कॉमन लिया जाएगा, अब देखिए इन दोनों में से कॉमन x आएगा, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस x बाहर हो गया, तो यहाँ बचेगा 36। अब यहाँ पर माइनस का साइन है, तो ये माइनस का साइन ये लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन आएगा 9, यहाँ पर बचेगा x, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब 9 का इसमें भाग देंगे तो देखिए 9 × 27 कितना बचा, यहाँ पर बचेगा अपना 5 खुद यहाँ पर हो जाएंगे 54, तो 9 × 54 बराबर 0। यहाँ देखिए दोनों एक से हो गए। अब सब में से कॉमन लेंगे, तो देखिए सब में से कॉमन कैसे आएगा, x माइनस 36 और नया वाला बनेगा x माइनस 9। अब दोनों के बराबर में 0 रखना है, तो x माइनस 36 बराबर हो जाएगा 0, और यहाँ पर x माइनस 9 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 36 और यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 9, ठीक है। अब देखिए x के दो मान आ गए अपने पास, ठीक। देखिए x का मान 36 आ गया और x का मान 9 भी आ गया, तो अपन कुछ एक लेके चलेंगे। तो देखिए सवाल में अपन ने माना था कि जॉन के पास प्रारंभ में x कंचे थे और x का मान आ गया है 36, ठीक है। तो अपन बोलेंगे कि जॉन के पास 36 कंचे हैं, तो यहाँ लिख देंगे जॉन के पास 36 कंचे हैं। और देखिए अब जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती के पास 9 होंगे, तो यहाँ लिखेंगे जीवंती के पास 9 कंचे होंगे, और ये सवाल होता है कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर यदि अपन 9 लेके चलेंगे तो जॉन के पास हो जाएंगे 9,
ठीक है। और ऊपर अपन ने देखिए ऊपर वाले समीकरण में जीवंती के माने थे 45 माइनस एक्स। देखिए अब जब 45 माइनस एक्स है तो देखिए यदि अपन 36 लेके चलेंगे तो 45 में से 36 घटेगा तो 9 बचेगा, ठीक है। और यदि अपन 9 लेके चलेंगे तो 45 में से यहाँ पर 9 घटेगा, ठीक है। तो उस आंसर में आएगा 36। तो देखिए 36 और 9 को जोड़ेंगे तो टोटल तो 45 ही हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 36 और 9 को गुणा करेंगे तो सवाल के अकॉर्डिंग 1 से 24 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ठीक है, जॉन के पास 36 कंचे होंगे और जीवंती के पास 9 कंचे होंगे। चलिए ये सवाल होता है कंप्लीट, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद ये चलिए आज की वीडियो में सवाल यहीं विराम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।